शादी से 2 महीने पहले दो नकाबपोश आदमियों ने मेरी इज्जत लूट ली थी। शादी वाले दिन पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। जब शादी की रात शौहर करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट रहे थे और उसने जब मेरे जिस्म को देखा तो फिर मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुँची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को हो रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसती तक मुझे एक ही खौफ था कि मेरे शौहर मेरी सच्चाई ना जाने ले। डर डर कर मैंने वक्त गुजरा था और वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामान मेरे शौहर से होना था और मेरा शरीर पूरी तरह कांप रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई जो दुनिया वाले तो एक तरफ मैंने अपने घर वाले से भी छुपा ली थी। दरवाजा खोलने की आवाज पर मेरा जिस्म का अपने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने में भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं इस वक्त बाकी दुल्हनों से शर्माने की बजाय मैं खौफ से कांप रही थी। मेरे शौहर मेरी तारीफ करने लगे और मेरा दिमाग चकरा रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 3 माह पहले ही हो चुका था। बस रुखसती 3 माह बाद हुई थी। निकाह के वक्त मेरी भी दिल में बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थी और मैं शर्म आई हुई थी। सहेलियों की छोड़छाड़ सुन रही थी। अपने शौहर की मैंने एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क उठा था। हालात वही रहते तो यकीनन आज मैं भी शर्माते हुए ये तारीफ ले रही होती। मगर 1.5 महीना पहले मेरे साथ जो हादसा पेश आया उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मेरा दिल जिने और दुनिया से ही उठ गया था। मैं हर पल डर से गुजरती थी। मैं जहाँ पहुँची थी आज जब मैं पूरे हाक से उसके पास आई थी तो मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था। मेरा शौहर मुझसे बातें करते रहे और उसकी नजरें मुझको अजीब सी धरती रही। बातें करते उसकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी तो वो ठिठक गए थे। मैं उसके ठिठकने पर सहम गई थी। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा कि मेरा राज पता चल गया है, मेरा वो हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी। शायद वो जान गए थे। मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर्च कर दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी और कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे कहने के बाद वो सो गए थे और मैं अपनी जगह बैठे रह गई थी। अजीब इंसान था, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैंने कपड़ा बदला और बेड पर लेट गई। मगर मेरे दिमाग से यह बात नहीं जा रही थी कि पहली ही रात मेरे शौहर ने मुझे सोने के बजाय इधर उधर की बातें क्यों की। पूरी रात में यही सोच में सो नहीं पाए। अगले रोज वलीमा था और मैं बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए बैठी थी। आज भी सबने मेरी बहुत तारीफ की। वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हार सिंगार ने मेरे हुर्र में 4 चांद लगा दिए थे। मुझे यकीन था कि आज मेरे शौहर देखने के बाद खुद का हक जताने से नहीं रोक पाएंगे। मैं डरी हुई भी थी मगर मैं चाहती थी कि वो मेरी तारीफ करें और अपना हक वसूल करें। इस रात मुझे ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। मेरे शौहर कमरे में आए और उसका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था लेकिन मैं मुंशीर भी थी। लेकिन मुझे उस वक्त भी झटका लगा जब मेरा शौहर ने यहाँ वहाँ की बात करने सोने की बात की और खुद भी सो गए। मैं सदमे में गिरी बैठी थी। क्या मुझे में इतनी भी कशिश न थी कि मेरा शौहर मुझे देखता। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मेरी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी। पहली भी मेरे सर पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शौहर को मेरी हकीकत तो पता लग गए। तो उम्र से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल दिया था और इसी पर बस नहीं हुआ था। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत प्यार से पेश आते। मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार गया। रिश्ते की बुनियाद ना रखी थी। मेरे इस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के ख्वाब रातों को जागने लगे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी।
मैं पूरा दिन डरती रहती। धीरे धीरे शादी को 3 महीने हो गए तो मेरी साख बदलने लगी और मुझे यही ख्वाब था। मैं चाहती थी इस हालत से पहले मेरा शहर से मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा ना हो पाया था और यकीनन अब मेरी हकीकत खुल जाती। मैं लगातार टेंशन में रहने की वजह से मेरे दिमाग की हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने भी मुझे वही कहा जिसका मुझे डर था। वो बोल रही थी कि मैं मां बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी को 3रा महीना लग चुका है और मैं डरी हुई सर झुका कर बैठी थी। अब यकीनन मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल चाह रहा थी चीख चीख कर रो, मगर मेरा वजूद बिल्कुल और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर मेरे शौहर को हिदायत दे रही थी कि मानसिक तनाव होने की वजह से मेरी तबीयत खराब है और मुझे अच्छे खुराक के साथ अच्छे माहौल की भी जरूरत है। वह नहीं जानती थी कि मेरा नाजायज बच्चा है। मेरी आंखों में वो हादसा किसी फिल्म की तरह चल रही थी। 3 माह पहले अपने निकाह से तकरीबन 1 माह बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी जब मुझे 2 नकाबपोश आदमियों ने अगवा कर लिया। मैं इस वक्त एक सुनसान वीरान जंगल में थी, इसीलिए मेरी चीखों पुकार से भी कोई फायदा ना हुआ था और वह लड़के वही किसी करीब जंगल में ले जाकर मेरी बेबसी का फायदा उठाते हुए मेरे साथ ज्यादती करने लग गए थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी मगर मेरे आवाज दबा ली गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई ना मैं कुछ ज्यादा जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की है उसके चेहरे पर ब्लैक कलर का मानसिक चढ़ा हुआ था और उसके सेट पर अजीब से कुछ लिखा हुआ था, मगर यह सबूत बाद में उन्हें तलाश करने के लिए काफी नहीं था। और कुछ देर तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ी रही। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी और अगर ना भी मरी तो मैं जीना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद इन नकाबपोश आदमियों ने मुझे फिर से उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से मुझे उठा कर ले आए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो घर में छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया था। रात को मैं डर जाती और मुझे ख्याल में वो नकाबपोश नजर आने लगे थे। मैं अपनी चीखें दबाकर रोते से सकते रात आंखों में कांट लेगी, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। घर वाले मेरे ख्याल रखते रहे। लगातार 1 हफ्ते बीमारी ने मेरी चेहरे की रौनक छीन ली थी। जो मेरे साथ हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता मैं अब इस परेशानी से निकलने लगी थी और मेरे दिल से यह डर भी अब निकलने लगा था। मैंने घर वाले से वह बात छुपा ली थी, मगर कुछ वक्त बीता तो मुझे अपने आप में बदलाव दिखने लगा। मुझे डर था कि कहीं जा उस रोज हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं चुपचाप कॉलेज से ही एक लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप करवाकर मैंने शिक्षक से दुआ की कि ऐसा ना हो जिसका मुझे डर है, और शायद खुदा को यही मंजूर था। जो मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई। मैं किससे को अपनी परेशानी बताती और कौन मुझ पर विश्वास करता। मैं जानती थी घर आकर मैं चुपचाप रहने लगी। घर में अम्मी अब्बू दोनों जॉब होल्डर थे और छोटी बहन समझती, इसीलिए मेरी हालत को बीमारी का बहाना कर दिया गया। फिर मेरी शादी का सामान उठा तो मैं डर सी गई। क्या मेरा शौहर मुझ पर यकीन करता? कभी नहीं, वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं हर किसी में बाद किरदार मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैंने शौहर से कह देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो उसे 7 माह साबित करने बता देती, मगर यह भी किस्मत मेरा साथ नहीं दिया और मेरे अजीब शौहर मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा इतना ख्याल रख कर मुझसे पहले बनाए रखे थे। अब डॉक्टर ने खोल दी थी। अब मैं अंजाम जानती थी कि घर जाकर मेरे शौहर मुझे बुरा भला कहेंगे और बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देंगे। इन 3-4 माह के मानसिक तनाव में मुझे कमजोर कर दिया गया था और मैंने ज़हनी तौर पर सारे इल्जाम और खुद को तलाक ले लिया था। हम घर पहुंच तो मेरे शौहर मुझे कमरे में ले जाएंगे।
मैं खुद को शोर शराबे के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरे हैरत की इंतहा ना रही। अब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर मेरे शौहर ने मुझे कुछ ना कहा, बल्कि वह मुझे आराम करने के लिए कहने लगा। मुझे लगा कि ख्वाब देख रही हूँ। आखिर कोई मर्द इतना कमस्फ्री कैसी हो सकता है। वो अपने उस बीवी की प्रेगनेंसी का सुन चुके थे, जिसको उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी वो खामोश थे। ऐसा कहा मुमकिन था। मुझे डर बहुत था, लेकिन उन पर रस बहुत आ रहा था, और मैं दिन भर दिन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही थी। मुझे यकीन होने लगा कि वो जिस मोहब्बत के दावे करते थे, शायद वो सच्चे थे। वक्त गुजर जा रहा था, और वो मेरा हर तरफ से ख्वाब कहने लगे। मेरे लिए फ्रूट्स लाते, दूध भी अपने हाथों से बनाते। नए इस सबको उसकी मोहब्बत समझती रही, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी उन पर शदीद हैरत होती थी। उसका इतना ख्वाब रखने पर दोबारा कोई दिक्कत ना हुई थी, और मैंने प्रेग्नेंट का सारा वक्त सुकून से गुजार थी, और मैंने शादी के 7 महीने बाद एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था, जो नाजायज बच्चा था, और उसकी किस्मत में शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे भी उस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत, ये लगाव नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन मेरे और इस बच्चे को, जिसका बाप और कुछ अता पता ना था, उसको इतना मोहब्बत दी कि मैं हैरान में पड़ गई थी। इस बच्चे का खेलने का सामान घर में पहले से ही मौजूद था, और मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही बरत जाती, मगर वो उसका हर वक्त ख्वाब रखते थे, प्यार देते, और जरा सा भी तकलीफ होती तो तड़प उठने में हैरत ज्यादा होकर उसकी मोहब्बत देख रही थी। खुशी की जगह में अजीब दबाव महसूस करने लगी। आखिर कोई इतना अच्छा और बेहतरीन कैसे हो सकता है। मुझे लगा कि बस उनमें इंसानियत बहुत ज्यादा थी, और शायद वो सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी, वो भी इंसानियत के नाते थी। मैं उसकी मोहब्बत इस बच्चे के साथ साथ देखकर हैरान हो गई थी। वो बच्चा दूध देर से मिलने पर रो देता, तो वो मुझसे नाराज होने लगे और उसे उठाकर प्यार करने लगते, और उसे चुप करवाते मेरा सब जवाब दे रहा था। और जब यही सिलसिला कुछ माह, मैंने उससे कहा कि वो अलग किस्म की क्यों है, मुझसे कभी क्यों सवाल नहीं किया वो पहले मुझसे और फिर मेरे नाजायज बच्चे से इतना प्यार क्यों करते हैं। मैं चीख पड़ी थी। मुझे उसका इतना प्यार देखना और मेरा ख्याल रखना कर रहा था। मेरे लगने पर वो मुझे जवाब नहीं दिया था। वह पहली रोज उन्होंने मुझे मेरे बड़े जिस्म को देखकर हैरत का इजहार किया था कि मैं शादी के दिलों में बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मैं मोटी हो रही हूँ। उसके अजीब सवालों पर मैं हैरान हो गई थी। तब मुझे बस दूसरा महीना था, और मुझ में इतनी तब्दील नहीं हुई थी कि कोई पहचान सकता है। मैं रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या उन्होंने रोज शक नहीं हुआ था मुझ पर जब उन्होंने मेरी जिस्म में तब्दीली महसूस की थी। वो बोले कि हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उनके जवाब पर झटका लगा था। मेरा सर अब चकराने लगा था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे उन्हें शक हुआ, और उन्होंने सवाल नहीं किया, पूछा नहीं कि ऐसा क्यों की और कैसे हुआ, जानने तक की कोशिश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैं उसकी बात सुन रही थी। मुझे भी अब उनके सवैया की हकीकत जाननी थी, और मैं तो इतना तो समझ गई थी कि कोई तो बात है जिसकी वजह से वो ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिसने उन्हें इतना अजीब बना दिया था। उस रोज उन्होंने अपने बारे में मुझे सच्चाई बताई। वो मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। उन्होंने बताया कि उनके माँ के साथ ऐसे ही जाती हुई थी, और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। उन्होंने मेरे बाप को सच्चाई नहीं बताई, बल्कि उस सच को अपने अंदर दबाकर रखे। जब शादी के बाद मेरे बाप को ये हकीकत पता चली, तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को बदकिरदारी के ताने दिए और बहुत तकलीफ दिए, लेकिन अजीब बात याद थी कि वो अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी बीवी को अपनाए रखा, मगर वहाँ इतनी ही मदद कर पाए, इससे ज्यादा मदद ना कर पाए। हालांकि मेरे माँ के साथ ज्यादती हुई थी, अगर उनका कोई कसूर ना था। वह मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रहती। फिर मैं पैदा हुआ, और मैं एक नाजायज बच्चा था,
और मेरा मकान किसी जायज बच्चे वाला नहीं था। ये भी मेरे बाप ने ऐसा किया और मुझे अपना नाम दिया, मुझे घर में रखकर पढ़ाया और लिखाया, मगर यह काफी रह गया था क्योंकि मैं नाजायज बच्चा था, तो मुझे अपने बाप से बाप वाली प्यार नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर खुशी थी, मगर माँ बाप का सच्चा वाला प्यार कभी नहीं मिला। फिर मेरा बहन भाई भी पैदा हुआ, वो मेरे माँ बाप की जायज औलाद था, इसीलिए उनका मोकार अलग था, उन्हें ज्यादा मोहब्बत और प्यार मिला था। शख्सियत बड़ी थी। मैं ये सब देखकर बड़ा हो रहा था और मेरे अंदर नफरत होने लगी थी और मेरे अंदर औरतों के खिलाफ जहर भर गया था। मैं अपनी माँ से अक्सर लड़ता रहता था कि जब शादी से पहले उनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने मेरे बाप को क्यों नहीं बताया कि अपने होने वाले शौहर को पहले ही सच बता देती, उनके फैसले का हक देती। मेरी नजर में मेरी माँ के शौहर का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने छुपाकर ज्यादती की थी और यहाँ तक कि अपने नाजायज बेटे को अपना नाम दिया, दिल से अपना लिया। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरा तुमसे भी यही सवाल है, तुमने मुझसे क्यों छुपाया ये सब? क्या तुम ये सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी से नाजायज ताल्लुक था? मैं उनके सवाल पर तड़प उठी थी और मैंने अपना सर हिलाकर इनकार किया और उन्हें बताने लगी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। मैं नकाबपोश आदमियों को नहीं जानती, उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मैंने कहा मेरे दिल में अगर कोई था तो वो मेरा शौहर था। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई, मुझे खुद क्यों नहीं बताएं? तुम्हारे साथ तो ज्यादती हुई थी ना, क्यों मेरी माँ बेवकूफी की तुमने? मैं इसके सवाल पर लाजवाब हो गई। मैं क्या बताती हूँ से कि औरत सिर्फ इल्जाम तलाशी से डरती है और यही वजह थी। मुझ पर यकीन कोई नहीं किया जाएगा, यही डर रही थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं रोने लगी थी। तब तक मेरे शौहर ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब याद रखना मुझे तुम पर भरोसा है और अब ज्यादा मत सोचना। उसकी ये बात सुनकर मेरे आंखों में फिर से आंसू आ गए थे और मुझे लगा कि मैंने आज सब कुछ पा लिया है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। धन्यवाद।